फायदे हैं उसके साथ वो ये है कि गुजारा भत्ता और उत्तराधिकारी पर भी समानता होगा। वहीं तलाक या शादी का पंजीकरण अब अनिवार्य होगा, यानी कि अब शादीशुदा है तो आपका पंजीकरण अनिवार्य है, अगर आप तलाकशुदा हैं तो भी आपका पंजीकरण अनिवार्य है। शादी के लिए महिला की न्यूनतम आयु जो है वो 18 साल होगी। वहीं पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी पर रोक रहेगी, यानी कि अगर आपकी पहली पत्नी जीवित है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर का अधिकार, समान अधिकार देने की बात है। वैध अवैध संतान में कोई भेदभाव नहीं होने का भी प्रस्ताव जो है वो यूसीसी में रहेगा। घर में पल रहे बच्चे के भी संपत्ति में अधिकार होंगे और ये तमाम फायदे अगर यूसीसी का कानून लागू होता है तो उसके तहत आम जनता को उत्तराखंड की जनमानस को होगा। 7 फरवरी 2024 विधानसभा में यूसीसी विधेयक जो है वो पारित किया गया था। वहीं 12 मार्च 2024 कानून के लिए नोटिफिकेशन इस मामले में जारी की गई थी। वहीं जनवरी 2025 समान नागरिक संहिता लागू होगा और अगर ये लागू होता है मार्च 2022 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया है। वहीं 7 फरवरी 2024 विधानसभा में ये यूसीसी विधेयक पारित, साथ ही साथ 12 मार्च 2024 कानून के लिए नोटिफिकेशन जारी और यूनिफॉर्म सिविल कोड जनवरी 2025 समान नागरिक संहिता लागू होगा। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। सीएम धामी बोले यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी, जनवरी 25 में समान नागरिक संहिता लागू होगी। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। समाज को नई दिशा, महिलाओं का सशक्तिकरण। उत्तराखंड जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। देहरादून में सचिवालय में यूआईआईडीबी की बैठक के बाद सीएम धामी ने ये घोषणा की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के मुताबिक समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता अधिनियम की नियमावली तैयार कर ली गई है। विधायी और न्याय विभाग ने नियमावली का परीक्षण भी कर लिया है। मार्च 2022 में धामी कैबिनेट ने यूसीसी पर लिया फैसला। विशेषज्ञ समिति के गठन का कैबिनेट ने लिया फैसला। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित। समिति ने 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपा यूसीसी का ड्राफ्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को यूसीसी बिल पारित। विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन जारी। 18 अक्टूबर को विशेषज्ञ कमेटी ने सीएम को सौंपा नियमावली का ड्राफ्ट। सीएम धामी का कहना है कि अधिकारियों को संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों के समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी की नियमावली शासन को दे दी गई है, हमें प्राप्त हो गई है और उस पर कार्रवाई गतिमान है। विधि विभाग और हमारा विधायी और न्याय विभाग के द्वारा उसका परीक्षण कर लिया गया है और इसमें घर बैठे ही बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे एप्लीकेशंस घर ही पर जो है उनके लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिलने वाले हैं और इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जारी है। 1 माह के अंदर ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और हमने ये तय किया है कि जनवरी माह में, जनवरी 2025 में पूरी तरफ से हमारे सारे कार्मिक भी, सारी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और हम इसको लागू कर देंगे। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने पर सभी धर्मों के लोगों को एक समान कानूनी अधिकार मिलेंगे। इससे खासकर महिलाओं की समाज में स्थिति और सशक्त होगी। सभी धर्मों के लिए विवाह तलाक के लिए एक समान कानून, गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार के लिए भी एक ही कानून। हर दंपत्ति के लिए शादी, तलाक का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर का अधिकार मिलेगा।
एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना प्रतिबंधित होगा। उत्तराखंड में लिव इन में रह रहे कपल को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की सभी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री का कहना है कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर चलते हुए समाज को नई दिशा देगा। सीएम ने कहा कि ये कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं सीमांत मुख्यालय रानीखेत में सशस्त्र सीमा बल ने अपना 61वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सशस्त्र सीमा बल के डीआईजी डीबी सोनार ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बल के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान डीआईजी ने एसएसबी की उपलब्धियां बताई और बल की अभूतपूर्व सेवाओं के बारे में जानकारी दी। सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी, कार्मिकों और परिजनों को 61वें स्थापना दिवस की बधाई दी। खेल प्रतियोगिता समेत कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। लोगों की सुरक्षा के साथ ही साथ अवैध रूप से होने वाली तस्करी को रोकना मुख्य काम है एसएसबी का। हमारे 61st एनिवर्सरी डे मना रहे हैं एसएसबी के। ये सशस्त्र सीमा बल है जो नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर में तैनात है। नेपाल बॉर्डर में 2001 से तैनात है और 2004 से भूटान बॉर्डर में हम तैनात है। यहाँ पर हमने लोगों को सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर अवैध रूप से होने वाली तस्करी, इस गतिविधियों को रोकना हमारा मेन कर्तव्य है। एसएसबी चाइनीज़ एग्रेशन के बाद 1962 के बाद जो एक मिनिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इन्होंने एक नया फोर्स का क्रिएट करने का सोचा। और वही हल्द्वानी नगर निगम की सीट की